हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है समय प्रयास पे। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। अब दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासनकाल होता है। पहला होता है गुलाम वंश, दूसरा होता है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। इन्हीं राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहला जो गुलाम वंश होते हैं उसके संस्थापक कौन हुए, खिलजी के संस्थापक कौन है, तुगलक कौन है, सैयद कौन है, लोधी के कौन है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उनकी संस्थापक तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ उनके राजधानियाँ के बारे में भी बात करेंगे और उनके टोटल शासनकाल के बारे में भी बात करेंगे। तो ज़्यादा हम बात ना करके सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो काल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का जो काल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। एक तरफ हम लिख लेते हैं वंश, दूसरा शासनकाल। फिर हम संस्थापक, फिर हम टोटल शासनकाल, टोटल शासन, फिर राजधानियाँ, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो वंश होगा वो गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश, इलवरी वंश, दास वंश के नामों से जाना जाता है। तो सबसे जो प्रसिद्ध नाम होता है वो गुलाम वंश होता है। तो पहला लिख लेते हैं गुलाम वंश। इसका जो शासन काल होता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हुआ खिलजी। खिलजी जो हुआ 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक होता है खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा जो वंश हो गया तुगलक हो गया। ये हो गया 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। इसका जो संस्थापक हो गया तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों। चौथा जो हो गया सैयद। इसका जो कार्यकाल है 14 से 14 ईस्वी से लेकर 14 से 51 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक होता है सैयद का खिज्र काम होता है। लिख लेते हैं खिज्र खां। ठीक है दोस्तों।
पांचवा जो होता है लोधी वंश, आखिरी वंश लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक हो गया बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी और अंतिम जो वंश होता है लोधी वंश। इसका लोधी वंश का जो अंतिम जो शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो युद्ध होता है बाबर के साथ होता है और युद्ध भूमि में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। यहीं से मुगलों का स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, अब शासनकाल की बात कर लेते हैं। तो इसने जो गुलाम वंश ने टोटल 84 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो लिख लेते हैं 84 वर्षों तक। खिलजी ने किया था 30 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, तुगलक ने किया था 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन। खिजरी ने 37 वर्षों तक और ये 76 वर्षों तक। तो दोस्तों इसी से हम पता लगा पाएंगे, पेपर में ये भी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंशों का सबसे लंबा शासन रहा। तो तुगलक को रहा, और सबसे कम जो शासन रहा वो खिलजी वंश का रहा। तो ये जो बात हो गई सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, खिलजी और तुगलक। तो ये पांचों जो राजधानियाँ हैं दोस्तों वो दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, पेपर में ये भी पूछेगा कि एक तरफ वंश दे देगा, दूसरी तरफ शासनकाल दे देगा और मिलान करने के लिए बोलेगा। फिर एक दूसरा एक पेपर और भी बन सकता है, एक तरफ वंश दे देगा, उसके संस्थापक दे देगा, फिर पूछ देगा मिलान करने के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा, सबसे कम किसका रहा, उसके बारे में प्रश्न बन सकता है। फिर ये भी पूछेगा, क्रमानुसार पूछेगा किन राजवंशों ने पहले दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो हम क्रमानुसार की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्रमानुसार राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो पहले लिखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे होगा। फिर शासन काल के अनुसार भी क्रमानुसार पूछेगा, तो हम तुगलक पहले लगाएंगे, फिर गुलाम लगाएंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं क्रमानुसार। क्रमानुसार किसके अनुसार? शासन काल के अनुसार। शासन काल के अनुसार हम क्रमानुसार लगाएंगे। तो हम लगा देंगे पहला, थर्ड में आएगा, तीसरा, फिर फर्स्ट, फिर आएगा कौन सा पांचवा, फिर कौन सा आएगा फोर्थ, फिर आएगा पहला। तो इस शासन काल के अनुसार हो गया। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मुगलों पे होगा कि मुगल काल जो था उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज तक हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुगलों के बारे में हम लाएंगे। थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते एक बात और, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा।